सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। 34वें राष्ट्रीय रास्ता सुरक्षा अभियान 2023 सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत इस अभियान से 2 व्हीलर 4 व्हीलर से लेकर आम लोगों और ट्रांसपोर्टरों को जागरूक करने के लिए रोड सेफ्टी अवेयरनेस रथ तैयार किया गया है, जिसमें ट्रैफिक नियमों का पालन करने से लेकर ट्रैफिक में सुरक्षा सहित कई चीजें इस रथ में लिखा गया है, ताकि लोग इससे जागरूक हो और दुर्घटनाओं से बच सके। इस रथ को हरी झंडी दिखाया महाराष्ट्र के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रोड सेफ्टी भरत कलस्कर और ARTO सुरेंद्र निगम ने ड्राइवर और ट्रांसपोर्टरों का मार्गदर्शन किया। वहीं वाशी RTO की हिमांगी पाटिल भी इस अवेयरनेस का बड़ा हिस्सा रही है। दलजीत सिंह बल प्रेसिडेंट द बॉम्बे ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव कंज्यूमर सोसाइटी लिमिटेड व जनरल सेक्रेटरी सुरेश खोसला द फेडरेशन ऑफ बॉम्बे मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स लिमिटेड हरिवंश सिंह गरेवाल और महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन ने बढ़ चढ़कर रोड सेफ्टी के इस काम में हिस्सा लिया और लोगों को अवेयर किया। जहां दलजीत सिंह बल ने रोड सेफ्टी को लेकर चिंता जताया, तो वही कई सारे सुझाव भी सभी के सामने रखा। कि मैं सड़क सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करूंगा। मैं सड़क सुरक्षा के प्रति सभी को शिक्षित एवं जागरूक करके प्रयास करता रहूंगा और करूंगा। मैं सड़क दुर्घटना में घायलों को मदद करने की हमेशा कोशिश करूंगा और हमेशा तत्पर रहूंगा। हमारी एसोसिएशन भी लगभग पिछले 20 साल से ये प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, लेकिन हम देखते हैं कि जो रोड दुर्घटनाएं हैं ये कम नहीं हो रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अभी भी पिछले साल से इस साल ज्यादा हुई है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में हुई है, अपने महाराष्ट्र का नंबर तीसरा है। तो ये केवल साल में 1 हफ्ता ऐसे प्रोग्राम करके कुछ मकसद हल होने वाला नहीं है। हमारी सरकार ने ग्लोबल इसमें किया ये वादा किया हुआ है कि 2030 तक हम ये दुर्घटनाएं 50% पे ले आएंगे, लेकिन जिस तरह से ये प्रोग्राम चल रहे हैं शायद मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कोई खास किसी का इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है, फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती है। तो हमेशा बल साहब के यहाँ आने के बाद बहुत खुशी होती है कि वो सीधा सीधा बात करते हैं। इधर नहीं रुकने की तरफ के साथ बैठे हैं, उनके दिल में जो है और वैसा होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि जब तक अगर हमको कुछ सुधारना करनी है तो मुझे लगता है कि जो सही फीडबैक है वो सही फीडबैक आना चाहिए, तो ही हम लोग उसमें कुछ सुधार ला सकते हैं। भाई खोसला साहब ने आपको सब इंफॉर्मेशन तो दे चुके हैं कि अपने देश में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, अपने मुंबई में क्या हो रहा है। मैं थोड़े से अलग तरीके से आपको सामने रखना चाहता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन हमारे सबके पास है, हमारे बच्चों के पास है, हमारे पास है। अभी चालक भाई भी बहुत अच्छे हैं, होशियार हो गए हैं, उनके पास भी सब है। फिर तो भी ये क्यों हो रहा है? अभी मेरे पास जितना इंफॉर्मेशन है उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन बच्चों के पास है या किसी के भी पास है। एक गूगल सर्च पे मारेगा कि एक्सीडेंट कैसे होते हैं, कितने होते हैं, कहाँ क्या होते हैं, तो मुझे आज जो अपडेशन है उससे ज़्यादा कितना तो अपने को यहाँ कुछ सेकंड में मिल जाता है। इंजीनियर्स की कुछ कमी नहीं है, प्लानर्स की भी कुछ कमी नहीं है। तो कमी क्या है? तो कमी है उसको एग्जीक्यूट करने वाले लोगों को। बल साहब ने जो बताया कि अगर आप स्कूल के लेवल पे बच्चों को अगर सिखाने की कोशिश करें कि अगर रास्ते पे नियम का कैसा फॉलो करना चाहिए, रास्ते पे आप चलोगे तो कौन से नियम आपको ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस तरीके से अगर हम सोचेंगे और अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी जाके हमारे रोड सेफ्टी में हम सुधार लेके आएंगे। और आज की डेट में आज एक साल में 1.5 लाख लोग मरते हैं। 1.5 लाख का मतलब अगर आप देखोगे एक दिन में 10 बोइंग विमान
अगर एक बोइंग विमान खत्म होता है तो उसमें 300 लोग रहते हैं, तो 3000 लोग एक दिन में खत्म होते हैं। तो 10 बोइंग विमान गिर जाते हैं। ये किसके वजह से है? तो रोड एक्सीडेंट की वजह से। फिर भी हम इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो एक दिन आएगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक आदमी जब मरता है तो उसका पूरा परिवार उजड़ जाता है। उसके पीछे 4-5 लोग जो घर में रहते हैं वो सब रास्ते पे आ जाते हैं, उनका आर्थिक स्तर नीचे गिर जाता है। बारीकी से समझा है और साथ ही साथ समझ के उसको सही दिशा में इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूशन करना, ऐसे हैं हमारे भरत कलस्कर जी, डेप्यूटी कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रोड सेफ्टी। और अगर आप देखेंगे नासिक में जो फिटनेस सेंटर बना है ये आज उनकी ही देन है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तालियों से स्वागत करें। और साथ ही साथ 17 दिसंबर से अगर मैं बात करूं बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस वे की, रोज की 8000 गाड़ियां जाती हैं। और अगर जूनी रोड की बात करेंगे ओल्ड पुणे बॉम्बे रोड 17 लाख गाड़ियां जाती हैं। और सर के इंटरवेंशन से जो भी हैवी व्हीकल्स है 17 दिसंबर 2022 से लेफ्ट लेन का ये काफी प्रयास कर रहे हैं। और मैंने 4 से 5 बार ट्रैवल किया है और मैंने खुद देखा है कि जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं सर डेफिनेटली दे आर ऑन द लेफ्ट साइड। जो सड़क सुरक्षा अभियान है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है और वो कल से 17 तारीख तक मनाया जा रहा है। आज जो बॉम्बे मोटर ट्रांसपोर्ट ओनर्स जो फेडरेशन जो है उन्होंने यहाँ जो एक चित्र तैयार किया है, तो वो चित्र मुझे लगता है कि वो सभी जो हमारे चालक भाई है, ट्रक के जो चालक भाई है, वहाँ तक पहुँचेगा। आपको सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे हादसे होते हैं वो हमारी बेपरवाही की वजह से होते हैं। और वो बेपरवाही रोकने के लिए हम लोगों को हमारे बिहेवियर में सुधारना करनी होगी, हमारा एटीट्यूड चेंज करना होगा। और इसके लिए जब तक हमारे चालक भाइयों की या कोई भी अगर गाड़ी चलाता है उसकी सोच में बदल नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग हादसे कम कर सकते हैं। तो और ये सबका काम है, सुरक्षा सबके लिए। जब तक सभी जैसे ये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, हमारे NGOs है और हमारे जो सभी ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें काम कर रहे हैं, अगर एक मिलजुल कर अगर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग हादसे को रोक सकेंगे। जैसे हमने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर हमने जो काम शुरू किया है, तो कम से कम पेनाल्टी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उनको समुपदेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग करना, लोगों को समझाना, 1 to 1 जाके समझाना, जो गलती कर रहे हैं उनको समझाना, ये हमारा एक्चुअली मकसद है। तो मुझे लगता है कि आज जो हमारे एसोसिएशन यहाँ जो है फेडरेशन जो है बॉम्बे ट्रांसपोर्ट जो ओनर्स जो फेडरेशन है, उनके बल साहब और उनके भोसला जी और उनके सभी जो मेंबर्स हैं, जो सेक्रेटरी है, तो मुझे लगता है कि हर साल वो करते हैं और उनका साथ अगर मिलता है तो मुझे लगता है कि बहुत सारा सुधारना होगी। और जो सभी जो हादसे हैं पर्टिकुलरली ट्रक ड्राइवरों की वजह से वो कम करने के लिए हमें मदद होगी। नहीं, अभी मुंबई की अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो कम हुए वो मुंबई में कम हुए। 27% एक्सीडेंट जो गत साल जो हुए थे उसके कंपैरिजन में कम हो चुके हैं। और हमने जो कुछ अप्रिसिएशन किया सभी जो हमारी रोड सेफ्टी कमेटी है, तो मुंबई रोड सेफ्टी कमेटी को पहला प्राइज़ मिला है बिकॉज ऑफ द ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट रिडक्शन के लिए। तो उसके जो 2-4 कारण हैं कि मुझे लगता है कि जब तक हम लोग स्पीड में अगर उसमें बदलाव नहीं लाएंगे, जैसे हमने एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर अगर 100 का कार के लिए स्पीड दिया है और 80 बाकी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए है, तो मुझे लगता है कि अगर वो सीमित स्पीड से चलेंगे तो मुझे लगता है कि हादसे होने की कोई गुंजाइश ही नहीं। दूसरी जो बातें हैं कि हमें मुंबई में सबसे ज़्यादा हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए हम लोग इन्फोर्समेंट करते हैं और इसके वजह से अगर हादसे होते भी हैं तो उसके बाद जो है कि एक इमरजेंसी जो केयर हम लोग बोलते हैं वो लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो सेफ्टी गियर्स है, सीट बेल्ट और हेलमेट, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग कितना भी प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ हादसे होते रहेंगे, लेकिन उससे भी बचने के लिए हम लोगों को ये जो हेलमेट और सीट बेल्ट है
वो उसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा दुर्घटना का कारण है कि स्पीड कारण है, कि अगर हम लोग स्पीड सीमित रखते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग, हमारा जो मस्तिष्क है, हम लोग उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, उसका हमारा रिएक्शन टाइम जो है ना प्रॉपरली होता है। लेकिन हम लोग स्पीड लिमिट के बाहर अगर जाके काम करने यानी कि गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि उसको रिएक्शन टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि 2 सेकंड का जो रिएक्शन टाइम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए स्पीड सीमित होना बहुत ज़रूरी है। सब लोगों को क्या आह्वान करना चाहिए? ये रोड सेफ्टी सबके लिए है और इसके लिए जब तक हर एक जो गाड़ी चलाने वाला या रास्ते का यूज़ करने वाला हर एक पेडेस्ट्रियन जो है वो अपने कानूनों का पालन नहीं करेगा तो मुझे लगता है कि उसकी सेफ्टी उसको कभी नहीं मिलेगी। तो जैसे अभी मुंबई में अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा पेडेस्ट्रियन की मौत होती है। मुंबई में अगर 300-350 लोगों की मौत होती है तो उसमें से 166 ये दुचाकी के सवार हैं और 149 सिर्फ पेडेस्ट्रियन है। तो दोनों मिला के 300 मौत इन दोनों सेक्टर यानी कि दोनों लोगों की होती है। तो इन लोगों के लिए सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हर एक दुचाकी सवार ने और उसके पीछे बैठने वाले हर एक आदमी ने, भाइयों ने हेलमेट का यूज़ करना ज़रूरी है। और हमारे जो पेडेस्ट्रियंस हैं उन्होंने फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए और जहाँ भी वहाँ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा ये आह्वान है कि बदलाव की शुरुआत अपने खुद से करनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी बदलेगा, हर आदमी नियमों का पालन करेगा तो रास्ते पे सुरक्षा बढ़ेगी और एक्सीडेंट की संख्या कम हो जाएगी। अगर ये 4 ईज़ है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि ई का मतलब है एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, एनफोर्समेंट है और इमरजेंसी सर्विसेज है। ये चारों सेक्टर अगर अपनी तरीके से काम करेंगे तो रास्ते पे सुरक्षा हमेशा बढ़ेगी, रास्ते पे मौत कम हो जाएगी और एक्सीडेंट की संख्या भी कम हो जाएगी। जहाँ तक देखा जाए तो हर साल अगर गाड़ियों की संख्या देखते हैं हम तो 10 से 12% में गाड़ी की संख्या बढ़ रही है। उस तरीके से हमारे रास्ते बढ़ नहीं रहे हैं, फिर भी हमारे पास जो ऑफिसर है उनकी संख्या भी उतनी ही है, वो नहीं बढ़ रही है। तो ये बात है कि गाड़ी की संख्या बढ़ रही है और हमारा इन्फोर्समेंट है, उनका जो मैन पावर है वही है। तो इसलिए अगर जनता हमें सहयोग दे, जनता अगर नियमों का पालन करे तो ही इसमें हम बदलाव ला सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। हमारी तरफ से हम कोशिश करते हैं, रास्ते पे फ़ाइन लगाते हैं, लेकिन अगर लोगों को फ़ाइन लगता है फिर भी वही गुनाह लोग फिर से करते हैं। तो इसके लिए लोगों के बर्ताव में सुधार आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, रोड सेफ्टी जो सप्ताह हर साल जनवरी महीने में इसको किया जाता है। हमने इस साल ये रथ तैयार किया जिसमें अवेयरनेस के लोगों की अवेयरनेस के लिए हमने अब एक कोशिश की है। ये जो रथ है आज यहाँ से निकलेगा और डिफरेंट आरटीओस में और ट्रकिंग सेंटर्स में जाएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को जितना भी हम अवेयरनेस ला सकें वो जरूर लाएंगे। तो मेनली ये ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन है और हम ये उसी लिए हमने ये सब जो किया हुआ है उसमें जो मेन जो एक्सीडेंट्स के रीजंस हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है और उनको एजुकेट करने के लिए हमने ये एक रथ के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं। देखो, हमारे जो ट्रांसपोर्टर जो चालक भाई हैं वो तो ऑलवेज साहब ने भी अभी कहा, कलस्कर साहब ने, कि वो बड़े ओबिडेंट हैं और जो भी ये अवेयरनेस रोड सेफ्टी के बारे में उनको पूरे अवेयर हैं। एक्सीडेंट रेशियो देखो वो हमारी बहुत कम है, दूसरे जो 2 व्हीलर और जो सड़क पे चलने वाली उनकी ये डेथ रेशियो ज़्यादा है। हमारे लोग तो ऑलरेडी अवेयर हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको रिफ्रेश किया जाए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रास्ता सुरक्षा अभियान 2023 के माध्यम से हमारे एसोसिएशन की हर साल ये निजी जिम्मेदारी बनती है। जो ट्रेड हम कर रहे हैं, जो व्यवसाय हम कर रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि इसमें हमारा योगदान होना चाहिए। हमने पिछले साल भी ऐसा ही अवेयरनेस रथ तैयार किया था और इस साल भी हमने ये रथ तैयार किया है लोगों को। और जो हमारे साथ में जुड़े हैं, हमारे ड्राइवर्स हैं, क्लीनर्स हैं, जनरल पब्लिक है, अगर आप रथ के ऊपर देखेंगे तो हमने पूरा अवेयरनेस के बारे में, सीट बेल्ट के बारे में, हेलमेट के द्वारा हेलमेट पहन के आपको गाड़ी चलाना है और साथ ही साथ ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, सड़क नियमों का पालन करना है
और मेंबर्स को भी आपने देखा होगा, आज हमारे मेंबर्स भी आए हैं, मेंबर्स को भी हमने अवेयरनेस किया है। और ये जो सप्ताह है ये 7 दिन का चलेगा कार्यक्रम, 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक। और इसी सप्ताह में हम कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करेंगे। आरटीओस में ये गाड़ी जाएगी, जो स्कूल्स है हम कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल्स और कॉलेजेस में भी ये गाड़ी पार्क करके उधर बच्चों को भी शिक्षित करें, अवेयरनेस करें। और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि जो हॉस्पिटल्स है, हम हॉस्पिटल्स में भी ये गाड़ी लेके जाएंगे, ये जनरल पब्लिक में ये अवेयरनेस क्रिएट करें। कॉलेज और स्कूल यंग जनरेशन है जो कि आगे चल के कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, और उनमें ये जागृति लेके आना, एक सेल्फ डिसिप्लिन उसमें रहेगा और जिससे ये आवाज़ पूरे देश में जाएगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रेसिडेंट सर श्री सुरेंद्र निगम जी, तालियां होनी चाहिए मोटिवेशन के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करें आवाज नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले।